अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तो स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने डेली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रोस्पेक्टिव ओपन हो गया। इसमें हम आज की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कल हमारे पास एफओएमसी थी, एफओएमसी के रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ कि अब इसका मार्केट के ऊपर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एफओएमसी की जो कल की हमारे पास मीटिंग थी उसके अंदर क्या हुआ है, रेट कट होने के बाद नेक्स्ट मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कल हमारे पास एफओएमसी थी। एफओएमसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो चांसेस हैं वो ये है कि फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा, डिलीवर करेगा 25 बेस पॉइंट का, जो कि उसने कल की मीटिंग के अंदर 25 बेस पॉइंट का रेट कट डिलीवर किया है। उसके बाद साथ में हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट थी और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने हमें क्लूज देने थे नेक्स्ट पॉलिसी स्टैंस के कि आगे आने वाले दिनों के अंदर वो इकोनॉमी को किस साइड देख रहे हैं। रेट कट बड़ा, रेट कट कम करेंगे या होल्ड करेंगे आगे आने वाले दिनों में, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह जाता हुआ देख रहे हैं। हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एफओएमसी। तो इसके अंदर हमारे पास जो फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल की ये जो स्पीच थी, अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो ये याहू फाइनेंस या ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक चैनल्स हैं, उनके ऊपर ये रात को स्पीच हुई थी लाइव। तो वहां पर जाकर आप सुन सकते हैं। बाकी ये इनके जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे हाईलाइट हैं, ये यहाँ पे मैं वीडियो में तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ इसका। ये जो हमारे पास ओवरऑल कल की जो हमारे पास स्पीच थी वो हॉकिश थी। कल की स्पीच हॉकिश थी, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है और डीएक्सवाई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स हैं, खास तौर पर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स, उसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पंप देखने को मिला है कल के दिन में, क्योंकि जो ये जेरोम पावेल की जो हमारे पास स्पीच थी वो ओवरऑल हॉकिश थी, हॉकिश बातें कर रहा था उस स्पीच में। अगर कोई मेरे चेकआउट करना चाहता है तो यहाँ से चेकआउट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्केट हाईलाइट दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इम्पैक्ट लिखा हुआ है कि यूएसडी के साथ यूरो यूएसडी के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद यूएसडी के साथ जीबीपी में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिली है और यूएसडी के साथ जेपीवाई में भी हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिली है। यूएस जेपीवाई बाय साइड की है। तो ये थी हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट। वो बस फेड वाई टूल ओपन हो गया। फेड वाई टूल में मैंने ओपन कर लिया। फेड वाई टूल के अंदर चेक करें तो बिफोर द एफओएमसी यहाँ पे हमारे पास 90+ % प्रोबेबिलिटी थी कि फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा दिसंबर की मीटिंग के अंदर 25 बेस पॉइंट का। लेकिन अब चेक करें तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 90+ से 70 पे आ गई है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, वन डे बिफोर यहाँ पे थी 90.5% प्रोबेबिलिटी, अब चेक करें तो अब यहाँ पे है 70.4% प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी कम हुई है, उसकी रीजन यही है कि जो कल की जो हमारे पास बाकी स्पीच हुई है जेरोम पावेल की, उसकी वजह से रेट कट जो बेट्स हैं वो कम हुई है। और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 30%, अब तकरीबन अराउंड अबाउट 30% चांसेस है कि फेडरल रिजर्व दिसंबर की मीटिंग के अंदर कोई रेट कट नहीं करेगा। और 70% चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व एक 25 बेस पॉइंट का मजीद रेट कट करेगा। और ये यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिली है। ये चीज डीएक्सवाई और गोल्ड की प्राइस को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कर सकती है। कि अब ये डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर कल के दिन में हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है एफओएमसी की वजह से। बाद आज की जो कैंडल है वो फिर इनसाइड बार में बेरिश मूव दिखा रही है। फोर के अंदर आ गए हैं, थ्री के अंदर आए तो थ्री के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक नीचे ये ओवरऑल जोन था हमारे पास। यहाँ से मार्केट उठी है और उठने के बाद मैंने ऊपर आपको एक जोन बताया हुआ था कि यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से ड्रॉप होगी। ऊपर वाला हमारा जो सप्लाई जोन है उससे मार्केट ड्रॉप हो रही है। अगर मजीद चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है फिर तो हम डीएक्सवाई में सेलिंग देखेंगे। अदरवाइज डीएक्सवाई मजीद बाय साइड जा सकता है। देख सकते हैं डीएक्सवाई कब आ सकता है। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड ब्रेक कर दे फिर रिट्रेसमेंट में सेल, अदरवाइज मार्केट यहीं से ही ऑर्डर ब्लॉक से उठ जाए, इसे स्विप करके उठे तो फिर मार्केट पहले ये दोनों हाई टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद अपना मेजर जो हाई है उसे भी टारगेट कर सकती है डीएक्सवाई बुलिश बाय साइड में। ये अपने पॉइंट्स टारगेट कर सकता है। तो ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है अप साइड पे। और कल की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग हुई है, क्योंकि हमें इंडिकेट कर रही है कि आज के दिन मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हमारा जो डेली बयास है वो बेरिश है। और डेली बयास बेरिश है। मार्केट एट लीस्ट डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आज की कैंडल के अकॉर्डिंग इस लो को टारगेट कर सकती है। ये जो लो हमारे पास बनता है 3886 के लो को मार्केट टारगेट कर सकती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक।
H4 के अंदर आ जाए तो H4 के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है, वेबसाइट पे जा रही है। और यहाँ पर पहले हम कल के जोन्स के रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको कल जोन बताए थे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने आपको सेलिंग के लिए कुछ जोन बताए थे। फर्स्ट जोन था, यहाँ मार्केट ने पहले इसे टच किया और टच करते साथ ही तकरीबन 300 पिप्स का ड्रॉप दिया। फर्स्ट जोन से हमें 300 पिप्स की रिस्पेक्ट मिली। और उसके बाद सेकंड जोन पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन नहीं दी। मार्केट के अंदर ये इतना बड़ा पंप आया, पंप आने के बाद मार्केट ने सेटअप को फेल किया, जोन को फेल किया। और उसके बाद ऊपर से यहाँ पे हमारे पास M45 का एक सप्लाई जोन था, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन था, उसे मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद ये टेस्टेड था, लेकिन मार्केट ने अगेन से इस पे टैप किया और टैप करते साथ ही ड्रॉप हो गई। तो अगेन से आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास H4 के अंदर जो है हमारा ये MSS हो चुका है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है H4 के अकॉर्डिंग। मार्केट इस वक्त H4 के ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे है। H2 के अंदर भी सेम MSS हो चुका है। और साथ में H1 के अंदर भी हम चेक करें तो H4 के अंदर प्रॉपर हाई ब्रेकआउट हुआ है, हाई का ब्रेकआउट हुआ है। और जो हमारा ब्यास है वो शिफ्ट हो चुका है बाय साइड, तरफ जो है हमारा वो शिफ्ट हो चुका है। अगर इसमें हम मजीद चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास कोई खास एरिया नहीं था जहाँ से मार्केट अब करंटली उठी है, पर बस ये एरिया हमारे पास एक किस्म का हम इसे सपोर्ट लेवल मान सकते हैं या टेस्टेड डिमांड एरिया मान सकते हैं, जिसपे मार्केट सेकंड दूसरी मरतबा अपसाइड जा रही है, बाय का मोमेंटम दिखा रही है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का यहाँ पे लो स्वीप हुआ है और यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बन गया। मार्केट ने ये लो स्वीप किया और हमारे पास एक किस्म का डबल बॉटम पैटर्न बन गया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक बुलिश इंडिकेशन। अगर करंटली करंट का सिनेरियो चेक करें तो करंटली हमारे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सप्लाई लेवल है, डेली बेस हमारा बेरिश है, तो हम इसे सेल साइड देख सकते हैं। हमारे पास एक सप्लाई लेवल है, ये सप्लाई लेवल वैसे तो अगर हम इसे रिफाइन करें तो यहाँ तक बनता है प्रॉपर, अगर हम इसे मार्क करें तो ये यहाँ तक बनता है बस सप्लाई है। सप्लाई के हाई को मार्क कर लेते हैं, अगर मार्केट जोन के अंदर कोई कंफर्मेशन देती है तो आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज सप्लाई का जो हाई है उस स्वीप होने का वेट करेंगे। स्वीप पर आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये हाई है, ये हाई हमारे पास तकरीबन H2 H3 का भी सप्लाई एरिया है। ये हमारे पास H3 का एक जबरदस्त सप्लाई एरिया है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की। ये मैंने आपको सेलिंग के लिए लेवल बता दिए हैं। और उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो लिटरली रिस्क की होगी, रिस्क की रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ये हमारे पास बाइंग जोन है। तो बाइंग जोन अगर मार्केट स्वीप करती है तो ज्यादा बेस्ट है। अगर मार्केट डायरेक्ट कोई कंफर्मेशन देती है तो आप यहाँ से पहले बाय साइड देख सकते हैं गोल्ड को। उसके बाद ये जो ऊपर वाले लेवल्स हैं उनसे आप गोल्ड को सेल साइड देख सकते हैं, सेल साइड अपॉर्चुनिटी सेलिंग की अवेल कर सकते हैं। तो स्क्रीन का टाइम अगेंस्ट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया अगेंस्ट। यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, उसे हम प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास जो इंड्यूसमेंट थी हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी, इंड्यूसमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू बनता था वो ये लेवल बनता था, ये वाला एक मार्केट ने इसे फेल कर दिया था। अब ये जो अपना ये वाला हाई है तो ब्रेक करती है। हमारे पास चेक करें तो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ट्रस्ट बेचता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ट्रस्ट। 15 के अंदर कोई प्रॉपर जोन नहीं है, इसे हम बड़े टाइम फ्रेम का सहारा ले रहे हैं अपना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के लिए। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो 15 के अकॉर्डिंग भी मार्केट को एटलीस्ट सेलिंग के लिए इस लेवल तक आना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि जो जो मेंबर हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहा होगा वो अच्छे प्रॉफिट में होगा और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।